ذهنیت عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد. با 50,000 نفر दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ सीज फायर डील को लेकर के गजब का नाटक चल रहा है। अब्बास अरागची दोस्तों पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वो 3 देशों के दौरे पर हैं, रूस, ओमान और पाकिस्तान। आज वो इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद से पहले अमेरिका कह रहा है कि मुलाकात जो है अब्बास अरागची की वो जेरेड कुशनर से और स्टीव विटकॉफ से होनी है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया, कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, हम पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं और युद्ध को लेकर के। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज फिर एक बड़ा एक्शन लिया और उसने एक जहाज को सीज कर लिया, जब्त कर लिया। उस खबर के बारे में मैं अभी आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। और साथ में लेबनान में इजराइल ने दावा किया है कि उसने 6 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उससे भी जुड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ दोस्तों एक खबर है, अमेरिका किस तरीके से ईरान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। यूएई का अल-दफा एयरबेस जो है वहां पर उसने अपने फाइटर जेट्स की मूवमेंट बढ़ा दी है, उनकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। उससे जुड़ी भी खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरान सीज ग्रीक फ्लैग टैंकर ओवर एलिस यूएस मिलिट्री टाइज। बताया गया कि अमेरिकी सेना से संबंध रखने वाले, या यूं कह लें कि अमेरिका से संबंध रखने वाले ग्रीस का जो टैंकर था उसको आईआरजीसी ने जब्त कर लिया है। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि आईआरजीसी की नेवी ने एपेमिडोज नाम का एक जो टैंकर है उसको जब्त किया है। ईरान का दावा है कि इस जहाज पर 6 महीनों से खुफिया निगरानी की जा रही थी और इसने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोत लाइबेरियन झंडे के तहत संचालित हो रहा था और अक्टूबर 2024 से जनवरी 2026 के बीच इसने अमेरिका के 11 बंदरगाहों पर 36 बार प्रवेश किया। इस दौरान लगभग 2,99,000 टन कार्गो उतारा गया। ईरान का कहना है कि जब्ती से पहले जहाज को कई चेतावनियां दी गई थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को लेकर के टकराव का सिलसिला जारी है और शिप वॉर एक बार फिर सुर्खियों में है। यानी कि एक तरीके से वेसल वॉर जो है वो अब शुरू हो चुका है। रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट, ये तस्वीरें देखिए जो जब्त किया है उसके जुड़ी ये खबर, किस तरीके से ये ऑयल टैंकर जो है जब्त किया गया। हालांकि ये तस्वीर जो है ये मधुरेंद्र कुमार ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो ये पोस्ट किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये उसका वीडियो है। लिखा देखिए क्या लिखा, आईआरजीसी का दावा, एपिमिडोनस जहाज को जब्त किया गया। यह अमेरिकी सैन्य हितों में मदद कर रहा था। ईरानी नौसेना का आरोप है कि इस जहाज ने पिछले कई महीनों में बार बार अमेरिकी पोर्ट्स का दौरा किया, साथ ही चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया। इसके बाद इस जहाज को जब्त कर लिया गया है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और वीडियो देखिए जब्ती का, ये देखिए। ईरान 24 ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। किस तरीके से आईआरजीसी के जो नेवी के जो जवान हैं वो वहां पर उतरे और उन्होंने सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए क्या लिख रहा है ये ट्वीट, देखिए आपकी स्क्रीन पर। ईरान 24 लिख रहा है, द ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी अनाउंस द सीजर ऑफ द 2 इजरायली वेसल्स लिंक्ड टू द Zionist entity and their escort to Iranian shore after they violated maritime traffic rules in the Strait of Hormuz। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने मैरीटाइम रूल्स को जब ब्रेक किया, वायलेट किया, उसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इसको लेकर के जानकारी दी। बताया गया कि ईरान आईआरजीसी, ये देखिए ये 25 तारीख की आज की खबर है जिसको तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी आई। बताया गया कि ईरानियन आईआरजीसी इंटरसेप्टेड एंड डिटेन 2 वेसल्स इंक्लूडिंग द इजरायली लिंक्ड कंटेनर शिप MSC फ्रांसिस्का फॉर द रिपीटेड वायलेशन। बताया गया कि बार बार वायलेशन के बाद उसको सीज किया गया। नेविगेशन सिस्टम टैंपरिंग, उसने नेविगेशन सिस्टम को टैंपरिंग की थी, ये भी आरोप लगे हैं उसको। जो अभी एक दिन पहले की खबर है जब सीज किया गया, 2 दिन पहले। एंड
एंडेंजरिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी वाइल द अटेम्प्टिंग टू इलीगली एग्जिट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इलीगली निकल जाने की वजह से ये जो है ईरान ने उसको जब्त किया है। इस बीच दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज और नेवल ब्लॉकेट के चलते हॉर्मुज के आसपास जहाज़ों की भीड़, जहाज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये वीडियो देखिए। यह आरटी हिंदी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। किस तरीके से जहाज़ों की संख्या ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार बढ़ रही है। सैकड़ों जहाज़ जो हैं वो ईरान की तरफ से निकलने का परमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्टेट का पूरा नियंत्रण IRGC नेवी के हाथों में है। ये देखिए, सैकड़ों जहाज हैं लाइन से एक तरीके से खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों लेबनान में सीज फायर के बावजूद लगातार हिजबुल्लाह और IDF के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। लगातार IDF हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस बीच IDF ने एक दावा किया, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा। अब ये ड्रॉप साइट का वीडियो है। इसमें IDF ने यह दावा किया कि उसने 6 हिजबुल्लाह फाइटर्स को सदर्न लेबनान में मारा है। इजरायली पैराट्रूपर्स किल्ड 6 हिजबुल्लाह फाइटर्स इन बिन्त ज़बैल। बिन्त ज़बैल में उसने 6 हिजबुल्लाह के फाइटर्स को मारा है। टाउन इन द सदर्न लेबनान नियर द इजरायली बॉर्डर। बताया गया सदर्न लेबनान में इजरायली बॉर्डर के पास बिन्त ज़बैल में जो एक तरीके से हिजबुल्लाह की राजधानी बोली जाती है, वहाँ पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा वो गढ़ है। वहाँ पर बताया गया कि ये हमला किया गया है। ये बीते दिन हमला हुआ फ्राइडे को। क्लेमिंग दैट द इंसिडेंट इज अ वायलेशन ऑफ सीज फायर बाय हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने कहा कि ये सीज फायर का वायलेशन है। द IDF सोल्जर स्पॉटेड आर्म फाइटर्स एंगेज 2 in a firefight, then struck the building where the remaining 4 were operating. No Israeli casualties were reported. ये बात इसमें जानकारी दी गई है IDF की तरफ से। और IDF के इस हमले का जवाब भी दोस्तों लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया है। एक वीडियो निकल के सामने आया, हालांकि 22 तारीख का ये वीडियो है, हिजबुल्लाह की तरफ से अब जारी किया गया कि कैसे उसने इजराइल के एक बख्तरबंद वाहन को उड़ाया। देखिए जरा, ये आइडिया द क्रेडल का ये ट्वीट है, उसने ये वीडियो जारी किया। इस तरीके से उसने इजराइल के MV व्हीकल को जो है निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि बीते 24 घंटे में उसने एक के बाद एक 5 अलग अलग जगहों पर टारगेट निशाने साधे हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह रिटेलिएट्स अगेंस्ट इजराइल सीज फायर वायलेशन विद 5 मिलिट्री ऑपरेशन। बताया गया कि 5 ऑपरेशन उसने किए हैं। हिजबुल्लाह लॉन्चेस 5 मिलिट्री ऑपरेशन इन द पास्ट 24 आवर रिस्पॉन्स टू इजरायली सीज फायर वायलेशन, अटैक ऑन सिविलियंस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स इन सदर्न लेबनान। बताया गया कि सदर्न लेबनान में लेबनानी नागरिकों पर हमले और घरों पर किए गए हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने 5 अलग अलग IDF के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई सारे इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये अब्बास अराक्ची जब बीती रात पहुंचे इस्लामाबाद, ये उस वक्त की तस्वीर है। नूर खान रावलपिंडी एयरबेस जो है, रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है, वहाँ पर विदेश मंत्री पहुँचे और पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे एक तरीके से मुलाकात की है। और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर देखिए इसी को लेकर के दोस्तों, उमाशंकर सिंह का पहले ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिकियों के साथ बातचीत हो रही है। इनकार कर दिया पूरी तरीके से। कहा कि अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा युद्ध की मौजूदा हालात पर चर्चा से जुड़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि ईरान पाकिस्तानी मध्यस्थता के जरिए अमेरिकियों के साथ कई इनडायरेक्ट मैसेज का लेन देन करेगा। ये बात निकल के सामने आ रही। दोस्तों अमेरिका लगातार कह रहा है कि सीज फायर को लेकर के बातचीत होगी, अब्बास अराक्ची से बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया इस ट्वीट में, जैसा बताया गया। एक और खबर ये देखिए, ये जब मुलाकात की अब्बास अराक्ची वहाँ पर पहुँचे हैं, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघेई, उन्होंने ये तस्वीर जारी की है, मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर। बताया गया कि वी अराइव्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड फॉर एन ऑफिशियल विजिट
फॉरेन मिनिस्टर अरागची विल मीटिंग विद द पाकिस्तानी हाई लेवल ऑफिशियल। बताया गया कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से उनकी मीटिंग है, बातचीत होनी है, और जो मौजूदा स्थितियां हैं जंग को लेकर के, युद्ध को लेकर के, उन पर भी बातचीत होगी। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में इसमें जानकारी दी गई है। इस बीच जो अमेरिका प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको लेकर के भी खबर है। जरा ये फॉक्स न्यूज का छोटा सा वीडियो देखिए पहले। And incredible friends and mediators throughout this entire process with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is. अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। ये सुलेमान अहमद का ट्वीट जो इन्होंने वीडियो जारी किया गया था। वी हैव नो आइडिया व्हाई कुशनर एंड विटकॉफ आर बीइंग सेंट टू इस्लामाबाद। अ मीटिंग with them is not on the foreign ministry's agenda. Fourth, foreign minister Abbas Araghchi will likely already have departed Pakistan by the time they arrive. ये बात दोस्तों एक ईरानी रिपोर्टर ने ये सीधे तौर पर ये बात कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बातचीत नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब्बास अरागची के शेड्यूल में अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत का कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है। ये बात निकल के सामने आई है। उधर जंग को लेकर के अमेरिका लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। एक तस्वीर, सैटेलाइट इमेज निकल के सामने आई है जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से वो यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के अल-दफा एयरबेस पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये अमेरिका के FA-18 फाइटर जेट्स हैं जो वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा C-17 कार्गो एयरक्राफ्ट भी, उनकी भी मौजूदगी है, और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी जो है वहाँ पर पहुँचाए गए हैं, और उनकी संख्या आप साफ तौर पर बढ़ती हुई देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कितने, तीन आगे हैं, और इसके बाद 4 देखिए ये है पीछे। और इसमें अलग अलग तरीके के जो विमान हैं, कुछ F-18 है, कुछ C-17 है, कुछ एरियल रिफ्यूलिंग KC-135, 130 वाले टैंकर्स हैं, इनकी बात कही जा रही है। उधर ईरान की तरफ से एक बयान आया। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाई, उन्होंने बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अभी भी पर्याप्त मात्रा में मिसाइल कैपेबिलिटीज ईरान के पास मौजूद हैं। द आर्म फोर्सेस हैड फुल कंट्रोल ओवर द skills of the occupied territories until the moment before the ceasefire। बताया गया कि अभी भी हमारी जो टेरिटरी है वो हमारे कब्जे में है पूरी तरीके से, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है, ये बात कही गई है दोस्तों। एक और बयान आया, एक और खबर आई ईरान से निकल करके, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान ने फतेह 2 मिसाइल का एक बार फिर से सफल परीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें हैं जब उसने फतेह 2 का परीक्षण किया दूसरी बार, और ये बाकायदा बयान दिया गया है। इब्राहिम जोलवघारी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया द सक्सेसफुली टेस्ट फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम। ये दूसरी बार है फतेह 2 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी स्पीड बताया जा रहा है कि 13 से 15 मैच है, मतलब 18,500 किलोमीटर पर आर। रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जा रही है इस पूरी मिसाइल की। मतलब ये अपने आप में घातक मिसाइल, और हमने देखा कि फतेह खुर्रमशहर जैसी मिसाइलों ने किस तरीके से क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए इजराइल में तबाही मचाई। एक चलते चलते एक आखिरी वीडियो और आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में। ये जरा वीडियो देखिए, ये रेजा पहलवी है, देखिए जरा किस तरीके से बुलेट प्रूफ केबिन में संबोधित कर रहा है यह आदमी। अब सवाल यह है कि यह बंदा ईरान की सत्ता संभालने की बात करता है। एक तरफ अली खामेनी ने शहादत दी और मरना कबूल किया, दूसरी तरफ यह आदमी देखो किस तरीके से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर टोमेटो सॉस फेंक दिया गया था। ये टोमेटो सॉस फेंकने की तस्वीरें हैं जो 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये देखिए जा रहा था, और इस पर जो है टोमेटो सॉस फेंका गया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।